तो प्यारे बच्चों, ये है आपका एक्सरसाइज 2.1 क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका x है इधर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में 4/5 और ब्रैकेट के अंदर है x + 10 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 5 इस 4 के साथ डिवाइड में कभी भी अगर ऐसा कुछ नंबर होगा तो आप क्या समझोगे कि जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले यानी डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो न्यूमरेटर वाले नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये है इसका पूरा मतलब। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो 5 डिवाइड के अंदर है 4 के साथ, इसको इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे और इस 5 को x के साथ लेके जाके मल्टीप्लाई में पहुंचा दोगे। सबसे पहला स्टेप आपको इस क्वेश्चन में यही करना है। तो आपने क्या करा, x को मल्टीप्लाई में लेके आ गए 5 को। क्यों? क्योंकि 5 4 के साथ डिवाइड के अंदर है, इक्वल टू के इस साइड लेके आए तो ये 5 के साथ ये x के साथ 5 आ गया मल्टीप्लाई के अंदर। अब इक्वल टू को ऐसे ही रहने दीजिए। अब 4 और जो आपका ये इधर नंबर बच गया ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 10। सबसे पहला स्टेप आपको इस क्वेश्चन के अंदर यही करना है। तो x के साथ 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका 5x इक्वल टू, अब ये 4 यहाँ पर किसी भी चीज का साइन नहीं है यानी प्लस माइनस किसी भी नंबर किसी भी यहाँ पर किसी भी चीज का साइन नहीं है, तो यहाँ पर किस चीज का साइन है, मल्टीप्लाई का। जहां पर भी प्लस माइनस से कोई सा भी साइन नहीं होता तो वहां पर मल्टीप्लाई आपका होता है। तो 4 मल्टीप्लाई में आपका है x और प्लस के अंदर है 10। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई करेगा पहले x को और फिर यही 4 जो है मल्टीप्लाई करेगा 10 को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 5x जैसा है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4x प्लस 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 4 10 जा 40। तो ये आपका क्या आया, 5x इक्वल टू 4x प्लस में 40। अब ये 4x क्या है, प्लस का, इसको x वाले साथ लेके आएंगे यानी x वाले टर्म के साथ इसको लेके आएंगे तो ये प्लस का 4 है तो ये इक्वल टू इस साइड आएगा यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 4x। अब इक्वल टू उस साइड प्लस का 40 जैसा है वैसा ही बच जाएगा। तो 5x में से 4x जाएगा, आपका आंसर आएगा x। क्यों? क्योंकि 5x में से 4x दिया तो ये आपका आया एक x बचा और एक हम लिखते नहीं है, तो सिंपल सी बात है x की वैल्यू अपने अंदर ही 1 है। तो यहाँ पर इक्वल टू में आप लिखेंगे 40, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 40। अब आप क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे आप इसको कैसे, जो भी इक्वेशन है आपका उसके अंदर अपने x की वैल्यू पुट करेंगे और LHS और RHS वाले साइड अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बना है और आपका क्वेश्चन ये होता है फिर कंप्लीट। सबसे पहले जल्दी से इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन के ऊपर। 4/5 ब्रैकेट के अंदर x प्लस में 10, x की जगह पे आपको क्या लिखना है 40, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 40 जैसा था और इक्वल टू 4/5 x की जगह पे लिखेंगे 40 प्लस में 10। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। मैथ्स के अंदर जो रूल चलता है वो चलता है बोर्ड मास का, यानी पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन देन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। जैसा यहाँ पर सीरीज है यानी जो आपका साइन या जो आपका मैथ्स के अंदर जो टर्म है पहले है उसको पहले आपको सॉल्व करना है यानी अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। तो 40 इक्वल टू 4/5 जैसा उसको ऐसे ही उतार देंगे। अब 40 प्लस 10 यानी 40 में 10 आप ऐड करोगे तो अंदर आपका आ जाएगा 50। अब ये 40 जैसा है इसको एज इट इज उतरे रहने दीजिए। अब ये यहाँ पर किसी भी चीज का साइन नहीं है यानी 4/5 ब्रैकेट के अंदर 50। जब भी आपका कुछ ऐसा टर्म होगा जहां पर बीच के अंदर कोई भी साइन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है बच्चों, आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अब आपका ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई में आ गया 50। अब ये 5 और ये 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 5 5 10 50। 4 के सामने क्या है 10, क्योंकि यहाँ पर 550 की वैल्यू हो गई 10 क्योंकि ये कट गया है। तो 4 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आ जाएगा 40, तो यानी 40 इक्वल टू में 40, तो ये आपका जो है LHS इक्वल हो जाएगा RHS के। और ऐसे ही आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया और यहाँ पर आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको उतार लो, नोट कर लो और हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8।